हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 4 नवंबर 2024 और हम आज बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, हम आज के पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो आज का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड जेलीफिश डे कब मनाया गया? यानी वर्ल्ड जेलीफिश आप सभी लोग जानते हैं, जो जेलीफिश होती है, जो प्रकार से मछली होती है जेलीफिश। तो वर्ल्ड जेलीफिश डे कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन 31 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 2 नवंबर, सी ऑप्शन है 3 नवंबर और डी ऑप्शन है 4 नवंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रत्येक वर्ष 3 नवंबर को वर्ल्ड जेलीफिश डे मनाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड जेलीफिश डे, ये कुछ इस तरह से ये जेलीफिश होती हैं जो कि समुद्र में पाई जाती हैं। प्रकार का अनोखा जीव होता है, ये समुद्रों में अधिक मात्रा में वहीं पर ही पाई जाती हैं। विश्व जेलीफिश दिवस जो है वो जेलीफिश की सुंदरता और पारिस्थितिक महत्व का जश्न मनाने के लिए हर साल 3 नवंबर के दिन मनाया जाता है। 3 नवंबर को ये जो जेलीफिश डे है, विश्व जेलीफिश डे, ये मनाया जाता है। यह दिन जो है वो दुनिया भर के महासागरों में पाए जाने वाले आकर्षक जीवों पर प्रकाश डालता है। यानी दुनिया भर के जो महासागरों में पाए जाने वाले जो आकर्षक जीव हैं उनके बारे में ये जागरूकता फैलाता है, लोगों तक उनके बारे में जो जानकारियाँ होती हैं उन जानकारियों को पहुँचाता है। 2014 से नवंबर का जो तीसरा दिन है, यानी नवंबर मंथ का जो तीसरा दिन होता है, उस दिन को विश्व जेलीफिश दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो तीसरा दिन यानी कि 3 तारीख होती है नवंबर का जो तीसरा दिन होता है, और इस 3 तारीख यानी 3 नवंबर को ही विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। जेलीफिश के बारे में बात करें तो काफ़ी पुराने जीव हैं, तो डायनासोर से भी पुराने माने जाते हैं जेलीफिश। तो जेलीफिश 500 मिलियन से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है और डायनासोर से भी ये पुरानी है। यानी माना जाता है कि डायनासोर से भी पुराने समय की हैं और तभी से ये लगभग 500 मिलियन वर्ष पहले से ही अस्तित्व में है और तभी से जेलीफिश जो है इस समुद्र में या इस पृथ्वी पर वो अस्तित्व में बनी हुई हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो ए ऑप्शन है स्वर्ण, बी ऑप्शन है रजत, सी ऑप्शन है कांस्य और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत ने सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी में कांस्य पदक जीता हुआ है। डिटेल में अगर इसके बारे में बात करें तो आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं। भारत ने सुल्तान जौहर कप में जीता मेडल, और कौन सा मेडल जीता है? तो भारत की जो जूनियर पुरुष हॉकी टीम है इसने सुल्तान जौहर कप में न्यूजीलैंड को शूट आउट में 3-2 से हराकर कांस्य पदक जीता है। पूरी की पूरी लाइन ही इंपॉर्टेंट है। हराया किसको है? न्यूजीलैंड को हराया है। और कितने अंतराल से हराया है? तो 3-2 से न्यूजीलैंड को हरा करके भारत ने कांस्य पदक जीता हुआ है। शूट आउट की बात की जाए, जो लास्ट में पेनल्टी शॉट हुआ, तो शूट आउट में भारत की तरफ से जो स्ट्राइकर थे, यानी कि स्ट्राइकर का मतलब जो बॉल को पुश करते हैं, स्ट्रोक करते हैं बॉल पे, तो स्ट्राइकर जो थे वो थे गुरजोत सिंह, मनमीत सिंह और सौरभ आनंद कुशवाहा। इन्होंने पेनाल्टी को गोल में बदला, यानी कि इन्होंने जो पेनाल्टी किक होती है उसमें इन्होंने गोल कर दिया। जबकि जो विक्रमजीत जो थे इन्होंने 3 बचाव करके भारत को जीत दिलाई, यानी कि ये बचाव की तरफ थे, बचा रहे थे फुटबॉल को। तो जबकि जो विक्रमजीत थे इन्होंने 3 बचाव करके भारत को जीत दिलाई इन्होंने। आयोजन जो हुआ इसका, यानी पुरुष हॉकी जूनियर पुरुष हॉकी टीम इसका फुटबॉल मैच का ये आयोजन हुआ मलेशिया में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे हैरी मिशेल अवार्ड मिला है? यानी हाल ही में किसको हैरी मिशेल अवार्ड दिया गया? तो ए ऑप्शन है कुलदीप बिश्नोई, बी ऑप्शन है रामजीत यादव, सी ऑप्शन है अरुण गोयल को और डी ऑप्शन है वैभव कुमार तालुकदार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी वैभव कुमार तालुकदार को हैरी मिशेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये असम के हैं वैभव कुमार तालुकदार। इनको अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के प्रजाति अस्तित्व आयोग के द्वारा संरक्षण के नेतृत्व के लिए द हैरी मिशेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकृति से संबंधित ये अवार्ड होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण जो संघ है जिसे IUCN बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, इसका फुल फॉर्म होता है IUCN का, और इसी के द्वारा ही प्रकृति का संरक्षण करने के लिए इनको द हैरी मिशेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अबू धाबी में जो चल रही थी 5वीं IUCN की प्रजाति अस्तित्व आयोग की तरफ से जो नेताओं की बैठक थी, उस बैठक के दौरान ही इनको यह जो पुरस्कार है वो दिया गया। वैभव कुमार जो तालुकदार हैं, इनको प्रजाति के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो पुरस्कार है वह दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है, यानी कौन बनी है जो कि पहला मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीत गई हैं और ऐसा जीतने वाली पहली महिला बन गई। तो ए ऑप्शन है परिणीति चोपड़ा, बी ऑप्शन है अंजुम चोपड़ा, सी ऑप्शन है रेचल गुप्ता और डी ऑप्शन है अंजलि शर्मा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी रेचल गुप्ता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। अगर हम डिटेल में इसके बारे में बात करें, पहली भारतीय महिला बनी हुई हैं तो रेचल गुप्ता ने थाईलैंड के बैंकॉक में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का जो खिताब है वो जीत करके इन्होंने इतिहास रच दिया। जो रेचल गुप्ता हैं ये जालंधर की रहने वाली हैं और रेचल गुप्ता यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, यानी जो ये मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का जो अवार्ड है इसको ये जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। रेचल के बारे में बात की जाए तो साल 2023 की जो विजेता रही लुसियाना फस्टर, इन्होंने इनको ताज पहनाया, यानी 2023 में जो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीता था लुसियाना फस्टर ने, इन्होंने रेचल को ताज पहनाया। रेचल ने फिलीपींस की जो थी क्रिस्टीन जूलियन ओपियाजा, इनको हरा करके इन्होंने यह जो खिताब है वह जीता हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर थाईलैंड आया हुआ है तो क्योंकि थाईलैंड में इसका आयोजन भी किया गया तो थाईलैंड आया है, तो थाईलैंड की जो कैपिटल होती है वो होती है बैंकॉक। आप यहाँ पर इसका मैप देख सकते हैं। थाईलैंड, आप भारत से इधर आएंगे ये बर्मा आपको दिखेगा, फिर बर्मा से ही सीधे आप इधर आएंगे तो आपको ये दिखेगा थाईलैंड। थाईलैंड जो है इसकी राजधानी बैंकॉक है। वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं पैंटोग्रन सिनावात्रा और जो करेंसी होती है, मुद्रा होती है वो थाई बहत यहाँ की मुद्रा होती है। और सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनने वाली जो वर्तमान में जो यहाँ की पीएम है, जो प्रधानमंत्री हैं, वो सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनने वाली पीएम बन गई हैं पैटोंगत्रम सिनावात्रा, ये वर्तमान में यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने नई किताब द बुक ऑफ नाउ लिखी हुई है, यानी द बुक ऑफ नाउ के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन है मनोज वी जैन, बी ऑप्शन है चेतन भगत, सी ऑप्शन है राजदान मिश्रा और डी ऑप्शन है अनूप छेत्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी मनोज वी जैन के द्वारा लिखी गई जो नई किताब है उसका नाम है द बुक ऑफ नाउ। ये इनके द्वारा, मनोज वी जैन के द्वारा ये जो बुक है लिखी गई है। आप यहाँ देख भी सकते हैं बुक का ये कवर पेज है, द बुक ऑफ नाउ। लिखी किसने है? तो मनोज वी जैन ने इसको लिखा हुआ है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो मनोज वी जैन ने अपनी नई किताब द बुक ऑफ नाउ प्रकाशित की। उन्होंने कहा अपनी पिछली पुस्तक द बुक ऑफ यूएस टोल्ड बाई ए 100 रेवनर्स के बाद उन्होंने अपने लेखन से ब्रेक लेने का निर्णय लिया और उसके बाद इनकी एक और बुक ये आई हुई है द बुक ऑफ नाउ। प्रकाशन जो है यानी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो मैग्नेट पब्लिशिंग हाउस इसके द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। और यह जो पुस्तक है वो वर्तमान में जीवन जीने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए ब्रह्मांड के साथ हमारे अवचेतन या चेतन संवाद पर आधारित है, यानी कि कह सकते हैं थोड़ा बहुत कह सकते हैं चिंतन पर आधारित ये बुक है, उस पर ही पुस्तक इन्होंने लिखी हुई है। लेखक इसके हैं मनोज वी जैन और बुक का नाम है द बुक ऑफ नाउ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की? यानी विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की जो घोषणा है वो की है। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं। 6 जिलों में खुलेंगे स्पेशल एजुकेशन जोन, 6 जिलों में इनको खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 6 जिलों में विशेष शिक्षा जोन यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स स्थापित करने की घोषणा की है। ये जो जिले हैं वो लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड हैं। यानी ये इन 6 जिलों में स्पेशल एजुकेशन जोन जो है वो खोला जाएगा, जिनमें लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड, ये टोटल 6 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ये जो जोन है साक्षरता दर, बुनियादी ढांचा, प्रति व्यक्ति आय और युवा आबादी जैसे कारकों पर आधारित होंगे। यानी ये सब जो कह सकते हैं इन सब बातों पर फोकस किया जाएगा, इन सब बातों के बारे में जानकारी एकत्रित की जाएगी। उसके बाद विशेष शिक्षा जोन जो है वो स्थापित किया जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पुरस्कार मिला हुआ है? यानी किस शहर को सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पुरस्कार मिला? तो ए ऑप्शन है चेन्नई, बी ऑप्शन है भुवनेश्वर, सी ऑप्शन है दिल्ली और डी ऑप्शन है जयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी भुवनेश्वर को सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो पुरस्कार है वो भी हाल ही में इनको दिया गया। डिटेल में अगर हम बात करें तो 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 में भुवनेश्वर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला जो शहर है वो चुना गया। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया। आवास एवं शहरी विकास मंत्री जो हैं कृष्ण चंद्र महापात्रा, इन्होंने केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के जो मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इनसे यह जो पुरस्कार है वो प्राप्त किया। मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के गुरुग्राम को 18वें UMI सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2025 का स्थल भी घोषित किया है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पॉइंट वाइज नोट करते चलिए। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो इंपॉर्टेंट है ही कि जो सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला जो शहर है वो भुवनेश्वर को चुना गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया? तो ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात में स्थित वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का भी हाल ही में उद्घाटन किया गया। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, खबरों में वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य। और डिटेल में इसके बारे में बात करें तो गुजरात के देवभूमि द्वारका में कपूरदी चेकपोस्ट पर वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य और वर्धा जंगल सफारी के पहले चरण का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देना और शासन पर भार को कम करना है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो होगा वो जो कुछ भी कार्य होगा अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाएंगे, जिसके अंतर्गत शासन पर जो भार होगा वो कम हो जाएगा। वर्धा जंगल सफारी जो है वो लगभग 192 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और जो सफारी है वो ट्रेल किलगंगा नदी के पास से गुजरती है। यानी जो वर्धा जंगल सफारी है ये ट्रेल कीलगंगा के नदी के पास से होकर के गुजरती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले पॉइंट की तरफ गुजरात आया है तो गुजरात के बारे में हम जान लेते हैं। गुजरात के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र पटेल जी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। राजधानी है गांधीनगर। वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। गठन गुजरात का हुआ था 1 मई 1960 को और जो कुल जिले हैं वो कुल 33 जिले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे विश्व उइगर कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया? तो ए ऑप्शन है रुसान अब्बास, बी ऑप्शन है नियत खान, सी ऑप्शन है आयत खान और डी ऑप्शन है हिना खान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी रुसान अब्बास को विश्व उइगर कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया है। उइगर विशेषकर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो उइगर एक अल्पसंख्यक समुदाय है जो कि चाइना का जो क्षेत्र है वहाँ पर चीन के क्षेत्रों में ये वहाँ पर ये निवास करते हैं। अभी इनके बारे में हम डिटेल में बात करें तो विश्व उइगर कांग्रेस ने अपनी हालिया आम सभा के दौरान रुसान अब्बास को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। विश्व उइगर कांग्रेस जो है एक ऐसा संगठन है जो उइगर लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो उइगर लोग हैं, उइगर अल्पसंख्यक समुदाय जो है उनके हितों का संरक्षण और प्रतिनिधित्व करता है। मुख्य रूप से जो उइगर हैं वो चीन के झिंजियांग क्षेत्र में रहने वाले एक जातीय अल्पसंख्यक हैं और जो विश्व उइगर कांग्रेस संगठन है इसकी स्थापना सन 2004 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में चिराग चिक्कारा ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ए ऑप्शन है स्वर्ण, बी ऑप्शन है रजत, सी ऑप्शन है कांस्य और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी चिराग चिक्कारा ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन नंबर ए सही इसका जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के चिराग ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और इस बार भारत ने 1 स्वर्ण सहित 9 पदक हासिल किए। चिराग ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान के कराचो को 4-3 से हराया, यानी हराया इन्होंने किसको? तो कजाकिस्तान के रहने वाले प्लेयर थे कराचो, इनको इन्होंने 4-3 से हराया और कुल पदक में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य हासिल किए। अगर बात की जाए तो एक जो रजत
था उसको जीता अंजलि ने, और एक जो स्वर्ण पदक था उसको जीता किसने, चिराग चिक्कारा ने उसको जीता हुआ है। इसका जो आयोजन था विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का, इसका आयोजन अल्बानिया के तिराना में किया गया। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।